एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था और ना खाने का मन कर रहा था। सोच ही रही थी कि क्या खाऊं क्या बनाऊं। तो देखो मैंने यहाँ पे सोचा और यहाँ पे गोलगप्पे टिक्की चाट सब आ गए। पापा ने मंगवाया टिक्की चाट एंड गोलगप्पे। तो ऐसे बोल रहे हो कि तुम हंग्री बोलो। तो वीक में एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और घर की साफ़ सफाई तो हम लेडीज़ डेली करते हैं, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होता है यानी कि बहुत सारा डस्ट, साफ़ सफाई, फ्रिज की सफाई, बेड की सफाई, चादरों की सफाई और जो बेड पे धूल आ जाते हैं उनकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये सारे काम तो हम डेली नहीं कर सकते हैं। हालांकि घर में झाड़ू पोछा ये तो हम डेली करते हैं, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है उसे हम वीक में एक ही बार कर पाते हैं। अगर डेली हम साफ़ सफाई करें तो हमें बाकी कामों के लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ नए इनोवेटिव इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ मैं हमेशा अपने चैनल में आप लोगों का वेलकम करती हूँ और कुछ नया शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो आज मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ कि पूरे दिन मैं क्या करती हूँ। और मैं बता दूँ कि ये कोई स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए ये काम मैं नहीं कर रही हूँ, ये मेरा डेली का काम है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा काम वीकली में हो जाता है, जैसे कि फ्रिज की सफाई और भी ज़्यादा क्लीनिंग, डस्टिंग और जो रैक वगैरह है उनकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वीक में एक ही बार कर पाती हूँ क्योंकि घर में और भी काम होते हैं, कपड़े वगैरह भी धोने होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है, उनकी पढ़ाई वगैरह भी देखनी होती है। हालांकि अब बहुत जल्दी निशु की छुट्टियां भी पड़ने वाली है, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं पूरे दिन क्या कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर। जो मज़ा सोने में है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं। कहते हैं औरत से कभी उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ताउम्र वो अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीती है। इसी कारण तो हमें गृहिणियाँ कहा जाता है। गृहिणी यानी कि जिसका पूरा घर ऋणी होता है, यानी कि आप और मैं। घर में छोटों से लेकर बड़ों तक सबको मनाते मनाते, सबका ध्यान रखते रखते जब हम पूरी तरीके से थक जाते हैं तब हमें याद आता है हमें हमारा बेडरूम, जहां हम सब कामों से थोड़ी देर छुट्टी लेके शांति और सुकून के साथ सोना चाहते हैं, नए सपने देखना और उन्हें पूरा करना चाहते हैं। ये सारे घर के काम जो होते हैं करके हम औरतों को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और सुकून की नींद तभी मिलेगी जब हमारा घर साफ़ सुथरा होगा और चमकता हुआ मिलेगा। घर के सारे काम कंप्लीट मिलेंगे और ये सब सारे काम जो है हम एक जिम्मेदारी की तरह नहीं, हमारी आदत में शामिल हो जाता है। हमें पता होता है कि हाँ, हमें सुबह उठने के बाद ये सारे काम करने होते हैं और ये कहीं ना कहीं हमें अब करके खुशी भी मिलने लगती है। पहले तो ऐसा लगता है कि हाँ, सारा दिन हम कामों में अपना वक्त बिता देते हैं कि अपने लिए कभी वक्त ही नहीं मिलता है कि हम इन सारे कामों से थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें, थोड़ा सजे सवरे, कहीं घूमने जाए, कुछ और करें। लेकिन सच्ची बताएं, अगर घर फैला हो, घर में साफ़ सफाई ना हो, घर गंदा हो तो आपको कहीं जाने का मन भी नहीं करेगा। तो पहले सबसे ज़रूरी काम हमें यही लगता है कि हमारे घर साफ़ सुथरे हो, घर की हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज हो, हमारा बच्चा नीट एंड क्लीन हो। और बच्चे को जब भूख लगेगी तो बच्चा खाना क्या खाएगा उसकी चिंता हमें पहले होती है। घर में साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, क्लीनिंग भी ज़रूरी है, डस्टिंग भी ज़रूरी है। तो मैं पूरे दिन किस तरीके से अपना गुजारती हूँ ना, बस वो मैं अपने आज के वीडियो में शेयर कर रही हूँ। ये मेरा सुबह से लेकर शाम तक का पूरा जो रूटीन है वो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। इसमें एक्स्ट्रा में सिर्फ 2 काम मैंने जोड़े हैं। एक बेड की मैंने क्लीनिंग करी है, जो कि बेड के ऊपर अक्सर डस्ट आ जाता है। तो अब बचा जो ये छोटे मोटे फ्लावर पॉट वगैरह, इनको भी मैं साथ के साथ धो के रख देती हूँ और हर हफ्ते धोती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इनको डेली धोती हूँ, हफ्ते में एक बार इनको पानी से धो देती हूँ तो ये क्लीन हो जाते हैं। और मैंने
इन सभी कामों से थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल के अपने घर को जो सजाने संवारने का जो काम है ना, उसे करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। हाँ, जब घर साफ़ सुथरा होता है, बेड साफ़ सुथरा होता है, तो हमें चैन और सुकून की नींद भी मिलती है। तो आज बारी है, फ्रिज में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम गया था, तो उसको मैंने पहले ही रात से ही बंद कर दिया था ताकि सुबह तक ये सारे बर्फ़ जो है निकल जाए। तो निशु भी यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहा है। बच्चों को छोटी मोटी चीज़ों में इन्वॉल्व कर लेती हूँ, कभी कभार मैं ज़्यादा उसे काम नहीं वो करती हूँ। वो खुद इंटरेस्टेड था इस काम के लिए, तो इसलिए मैंने उसे यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिया। और साथ के साथ वो मस्ती भी कर रहा है, बर्फ़ के टुकड़े ला ला के मेरे कपड़ों में डाल रहा है। सो गाइज़, इन सभी वक्त में से मैंने जो थोड़ा बहुत रात को वक्त मिलता है ना, तो जैसे मैं छोटे छोटे काम होते हैं, पेंटिंग वगैरह का काम, सूखने का काम, उसे रात को ही करके रख देती हूँ। क्योंकि घर को सजाना संवारना हम सभी औरतों को बहुत पसंद होता है कि हमारा घर एकदम चमकता रहे। ऐसा नहीं है कि साफ़ सफाई के मतलब बहुत सारे लोग साफ़ सफाई तो कर देते हैं लेकिन घर को सजाना संवारना भूल जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से जो कबाड़ होता है, जिसे लोग अक्सर फेंक दिया करते हैं, उन्हें मैं इकट्ठा कर के जैसे एक चिड़िया तिनके को जोड़ जोड़ के अपना घोंसला बनाती है ना, वैसे मैं एक एक कबाड़ को इकट्ठा कर के अपने घर को सजाती हूँ। तो जी हाँ, मैं एक गृहिणी हूँ और अपने घर को सजाना संवारना और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे कोई कुछ भी कहे। और इन सभी कामों के साथ साथ मैं अपने घर में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको टाइम टू टाइम ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बगैर टाइम के करती हूँ, क्योंकि आपने देखा मैंने सफाई भी अपने टाइम से ही पूरे घर की कर ली और मैं फटाफट नहा के यहाँ पे रेड कपड़े भी पहन कर आ गई। और खाना बनाने के साथ साथ मैं अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालूँगी, क्योंकि हमें सजना संवरना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई भी शादीशुदा औरत ऐसा नहीं चाहती होगी कि वो ऐसे घर में घूमती रहे। हर शादीशुदा औरत की एक ही इच्छा होती है कि वो सजे सवरे और अच्छे से रहे, बन ठन के रहे। तो ऐसी ही कुछ मेरी भी सोच है कि घर के सारे काम भी करूँ, साफ़ सफाई भी करूँ, खाना भी बनाऊँ अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और मैं सज सवर के भी रहूँ। तो मैं अपने लिए तो वक्त ज़रूर निकालती हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। लेकिन हाँ, कोई मुझे आके ये नहीं कह सकता कि हाँ, ये तो सज सवर के घूमती रहती है और घर के काम को इसके घर नौकरानी आती है। तो गाइज़, आप सभी मुझसे जुड़े हुए हो, सबको पता है कि मैंने अपने घर में आज तक कोई भी काम वाली बाई नहीं रखी है, कोई भी काम करने के लिए नहीं रखा है, कोई भी मेड नहीं रखा है। ऐसा नहीं है कि मैं मेड नहीं रख सकती हूँ या उस लायक नहीं हूँ, मैं मेड ज़रूर रख सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं रखती हूँ। क्योंकि मैं अपने घर की साफ़ सफाई किस तरीके से करती हूँ वो मुझे पता है। और काम वाली बाई तो बस अपना पैसा बनाने के लिए वो जहाँ की तहाँ चीज़ें बस साफ़ करके वो तो चली जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और उबले आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये सब्ज़ी तो इतनी टेस्टी बनती है ना कि दुनिया की सारी सब्ज़ियाँ इसके आगे फ़ेल है। आलू उबाल लीजिए, उसके बाद उसको तड़का दे दीजिए और मसाला ज़रूर रेडी करिए। मिक्सी में प्याज, लहसुन, जीरा एंड हरी मिर्ची का पेस्ट तैयार करके प्याज और हरी मिर्ची का तड़का, जीरा का तड़का लगाने के बाद मसालों को भून लीजिए और उसके बाद आलू डाल के पानी डाल के आप 1-2-3 सीटी लगा लीजिए। टमाटर डालना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, धनिया पत्ती ज़रूर डालिएगा क्योंकि मेरे पास धनिया पत्ती नहीं था। और अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि एक तरफ मैं सब्ज़ी छौंकूँगी और जब तक मसाला पकेगा तब तक उस टाइम को भी मैं यूज़ करूँगी। आप लोग देखना, ऐसा नहीं है कि मैं सब्ज़ी पका रही हूँ तो मैं कलछुल पकड़ के खड़ी रहूँ और अपने टाइम को वेस्ट करूँ। तो जो टाइम मेरा मसाला पकने में जाएगा उसी टाइम पर जो मेरे सिंक में छोटे मोटे बर्तन बचे हैं ना, उनको भी मैं साथ के साथ ही धोऊंगी। तो किस तरीके से मेरा रूटीन होता है वही मैं शेयर कर रही हूँ। कोई बहुत बड़ा रूटीन नहीं है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। बहुत हवा बना लेते हैं बहुत लोग काम को। तो अभी मैं जो मेरे मसाले ख़त्म हो गए थे, नमक ख़त्म हो गए थे, उन सभी को साथ के साथ फिल करती जाऊंगी। मसाला रेडी करके मैं ढक दूंगी क्योंकि मसाला खुद से रेडी होगा, वो खुद से भुनेगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसमें हाथ डालूंगी तो ही भुनेगा। तो वो जब तक भुनता रहेगा तब तक मैं अपने और भी काम निपटा लूँगी और अपने टाइम को यूज़ करूँगी ताकि मेरा वक्त जो है ना बच सके। ऐसा नहीं कि खाना बन जाएगा, खाना खा लूँगी, उसके बाद बचे कुचे बर्तन धो लूँगी, नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं क्यों अपने घर को सजा पाती हूँ, क्यों मैं अपने घर को संवार पाती हूँ, क्यों मैं खुद को सजा संवार पाती हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं जो है अपने टाइम को ना सही यूज़ करती हूँ।
हमेशा सही यूज़ करती हूँ। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक गृहिणी के लिए, एक औरत के लिए, कि अपने टाइम को सही से यूज़ करे। मैं अपने आस पड़ोस की औरतों को देखती हूँ और मुझे देख के बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। कुछ औरतें मेरे से भी बात करने के लिए आती हैं, लेकिन मैं सही बताऊँ, कसम खा के बताऊँ, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि मैं अपना टाइम पास किसी औरतों के साथ बात करके करूँ। मुझे पता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ गॉसिप करती हैं और एक दूसरे की बुराइयां करती हैं। अभी अब मैं बता दूं, मेरे पड़ोस से सामने टू सामने बस ज़्यादातर मेरे बारे में बात होती है। मैं क्या करती हूँ, उनको ऐसा लगता है कि मैं सज संवर के रहती हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। क्योंकि दोस्तों, उनको नहीं पता है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ, इसलिए मुझे सजना संवरना पड़ता है। या फिर मैं इंस्टाग्राम पे रील बनाती हूँ, इसलिए मैं सज संवर के रहती हूँ। या मेरे हस्बैंड को मेरा सज संवर के रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी हैं। तो जब तक मैं क्यों ऐसे घूमूं और क्यों मैं तैयार ना हूं। गाइस, शादी के बाद तो आप तैयार किसके लिए होते हो? अपने लिए नहीं होते हो, ज़्यादातर अपने हस्बैंड के लिए होते हो, क्योंकि आपके हस्बैंड को पसंद होता है। बहुत सारे हस्बैंड लोगों को पसंद होता है कि उनकी औरत जो है ना एकदम मेंटेन रहे। बहुत सारी औरतें जो होती है ऐसी भंगियों की तरह घूमती रहती हैं, वो मुझे खुद नहीं पसंद है और ना मेरे हस्बैंड को पसंद है, ना मैं ऐसा रहना भी बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। तो कोई मुझे बहुत पहले बहुत लोग बोलते थे कि मेकअप की दुकान ये वो, तो ये चीज़ होती है। गाइस, दूसरों को नहीं पता है। अब मैं दूसरों के लिए नहीं जीती हूँ, मैं अपने लिए जीती हूँ। मुझे क्या पसंद है, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे आस पड़ोस की जो औरतें मुझे देखती हैं, या फिर जैसे मैं बालकनी पे कपड़े फैलाने जाती हूँ तो वो मुझे सजा सवरा देखती हैं, तो वो सब भी मेरी नकल करने की कोशिश करती हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरे को जब मैंने शरारा और दुपट्टा पहन के वीडियो बनाई थी, तो उसमें मुझे देखने के बाद उनको ऐसा लगा कि हाँ, मैं बस ऐसे सज संवर के ऐसे घूमती रहती हूँ, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। तो अगले दिन ना वो लोग भी लिपस्टिक लगा के और गॉसिप करने लगी कि यार हमसे नहीं होता है ये मेकअप शेकअप करके घूमना, घर में बहुत काम होते हैं। मतलब इस तरीके की गॉसिप कर रही थी और मुझे सुना रही थी एक दूसरे को। जब मैं बालकनी पे बैठ के अपनी पेंटिंग कर रही थी ना, तो मुझे आवाज़ आ रही थी ये सारी बातों की। तो वही मैं बता रही हूँ कि मतलब घर के जो काम होते हैं ना, वो करने के बाद दूसरे घरों में झांकती हैं, दूसरे घरों में क्या हो रहा है, कौन कैसे रह रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन निकालने की वो कोशिश करती हैं, जानती हैं। और सही बताओ, मुझे दूसरी औरतों से बात करना बिल्कुल भी नहीं आता है। लोग एक दूसरे से क्या बातें करते हैं, क्या गॉसिप करते हैं, क्या बुराई करते हैं, मुझे सच बताओ बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं। क्योंकि मैं आज तक 4 औरतों में बिल्कुल भी नहीं बैठ के देखा है कि आज से नहीं, बचपन से मैं कभी भी किसी औरतों में इन्वॉल्व नहीं रही हूँ कि हाँ 4 औरतें बैठी हैं, वो आपस में क्या बातें कर रही है, किसकी बुराई कर रही है, कैसे बुराई कर रही हैं। मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि मेरी अपनी एक अलग दुनिया है। मैंने हमेशा से अपनी एक अलग दुनिया जी है। आप कह सकते हो, कहते हैं ना कि हज़ारों बच्चों में एक अलग बच्चा होता है, डिफरेंट चाइल्ड होता है या स्पेशल चाइल्ड होता है। तो मैं उन्हीं में से शायद एक हूँ, जो कि मैंने अपनी एक अलग दुनिया बना रखी है। मेरी एक अलग दुनिया है जहाँ पे मैं चीज़ें देखती हूँ, कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ, कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। मुझे ये सोचना है कि हम आगे कैसे बढ़े। दोस्तों, अगर मैं दूसरों की तरह ना दूसरों की बुराइयों में टाइम निकालूंगी ना, तो शायद आज जो मैं ज़िंदगी जी रही हूँ ना, ये मैं कभी नहीं जी पाती। इससे बेकार से बेकार लाइफ मेरी होती। मैंने कभी भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहने की बजाय अपने कामों में हमेशा अपना वक्त दिया है। तो देखिए, मैंने फटाफट बर्तन भी धो लिए और अब जैसे ही मैंने बर्तन धोया ना, मेरे मसाला भी हो चुका है। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी और दूसरी तरफ मैंने रख दिया है चावल। और गाइस, सच्ची बताओ, दिल से बता रही हूँ कि ये सब्ज़ी ऐसी बनी थी ना कि चिकन, मटन करी, अंडा करी सब फेल था इस सब्ज़ी के आगे। मैं शायद इसका कलर और नहीं दिखा पाई हूँ। ये सब्ज़ी ना बहुत अमेजिंग बनता है और मसालों के साथ बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो आज मैंने ये ऑरेंज वाला सूट पहन लिया है। मैं सोच रही हूँ कि इसको बस पहन के बस फाड़ फोड़ दूँ, इसके बाद कुछ इसका यूज़ कर दूँ। तो अब मैंने सीटी लगा दिया है और सीटी लगाने के बाद जब मैं यहाँ पे आई तो मेरी कमर ने जवाब दे दिया था। तो देखिए, आप लोग खुद देखिए, बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बोलते हैं
कि काम चोर है, बस सच के वीडियो बनाने के लिए आ जाती है। इंस्टाग्राम पे भी बहुत बैड बैड कमेंट्स आते हैं, किसी का चाहे यहाँ पे हो चाहे कहीं कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म हो, लोग गंदा बोलने के लिए तो आते ही आते हैं, कुछ नहीं कह सकते। वो उनकी अपनी सोच है, उनको क्या पता कि हाँ मैं कितना ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, कितना ज़्यादा काम करती हूँ, कितना मेहनत करती हूँ। तो ये देखिए मैं मेकअप करने बैठी तो मेरा बेटा आके मेरे गोद में सो गया। जब माँ को देखता है ना तो ऐसे ही आ जाता है। तो अब अपना मेकअप करने के बाद अपने बेटे को भी नहला धुला के थोड़ा सा टिप टॉप करूँगी, नहीं तो दुनिया क्या बोलेगी कि माँ सज धज के है और बेटा ऐसे ही घूम रहा है। नहीं, मैं अपने बेटे को भी अपने साथ साथ रेडी करके रखती हूँ अपने बेशक वो घर में रहे, लेकिन हाँ वो तैयार श्यार होके भी रहता है। और उसको आजकल गर्मी इतनी लगती है ना, तो वो सैंडो में ही घूमता है। मैं उसको टी शर्ट पहनाती हूँ, उतार के फेंक देता है, फिर मैं उसको टी शर्ट पहनाती हूँ, फिर वो उतार के फेंक देता है, क्योंकि उसको गर्मी लगती है ना, मुझे पता भी नहीं चलता वो कब उतार के फेंक देता है। तो अब मैं उसको टी शर्ट पहनाऊंगी और 1 घंटे बाद वो फिर निकाल के इस टी शर्ट को फेंक ही देगा। फिर टी शर्ट पहनाऊंगी, उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी और उसके बाद मैं उसको साइकिल चलाने के लिए ले जाऊंगी, क्योंकि आजकल मैं उसको डेली थोड़ा बाहर घुमाने के लिए ले जाती हूँ ताकि वो साइकिल वगैरह चला ले। तो बालों में अभी पानी है और मैं उसको तेल वेल लगा के एकदम रेडी कर दूँगी। देखो कितना। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं, काम करते निपटाते खुद को तैयार करते, और देखो सज गई हीरोइन। आपने हीरोइन देखी नहीं देखी तो मजाक मत उड़ाना। तो देखो जी हीरोइन सज धज के आ गई, और अपने आप को किसी हीरोइन से कम नहीं समझना चाहिए, कोई भी हो। तो हो गया लंच, हो गया सारा काम। मैं पूरे दिन कैसे नाचती हूँ वो आज मैंने आप लोगों के साथ फास्ट रूटीन में शेयर किया है। और नॉर्मली रूटीन में शेयर करूँगी ना तो वीडियो इतनी लंबी हो जाती ना कि शायद मैं भी नहीं सोच सकती थी। तो देखा आपने मैं एक काम के साथ साथ 4 काम कैसे निपटाती हूँ। और अभी मेरे को कपड़े फैलाने हैं, उससे पहले 2 काम और निपटाने हैं। एक हस्बैंड के रूम को क्लीन करना है, क्योंकि उसे मैंने आज क्लीन नहीं किया था। अभी मैं रखूँगी एक तरफ चाय और फटाफट जाके उस रूम को क्लीन करूँगी। और चाय रख दूँ पहले फिर बात करूँ। तो चाय मैंने रख दिया है बनने के लिए, देख लो। और आज जो मैंने रूटीन शेयर किया है ना, बहुत सारे लोग मुझे कामचोर बोल रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो यार कामचोर मैं हूँ कि कौन है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ अपने घर की जो जिम्मेदारी है ना उसे मैं बाखूबी निभाती हूँ। अब लोग, और यूट्यूब पे मैं नहीं बोला मुझे किसी ने कामचोर, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था। मैंने एक रील्स बनाई थी, मेरा सर है दुखता, गाना है ना ये दीदी तेरा देवर दीवाने का जो है, चलो मैं दबा दूँ, तो वही मैंने बनाया था। तो उसमें आता है एक लाइन आती है खाना पकाना कहो मैं पका दूँ। तो उसी पे मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि कामचोर है, खाना नहीं बनाने का मन कर रहा होगा, खाना नहीं बनाना चाहती होगी। तो रही बात खाना बनाने की, कामचोरी की, तो कामचोरी ऐसी औरतें भी करती है ना जो अपने घर के काम निपटाने के बावजूद भी आराम करती है, और ना ही अपने बच्चों का केयर करती है, ना ही अपने घर का केयर करती हैं। और बस उनको अगर मौका मिले ना तो हीरोइन बन के घूमने को कह दो तो घूमती है। लेकिन अपने घर के काम निपटाने के साथ साथ ना मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। हालांकि ये सारी चीज़ें जो मैं करती हूँ किसी को दिखाने के लिए नहीं करती हूँ, बिकॉज़ मुझे अपने घर को सजा के सुकून मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अपने आप को सजा के सुकून मिलता है। तो मैं इसलिए ये सारी चीज़ें करती हूँ, ना कि किसी को दिखाने के लिए, किसी को एक्सप्लेन करने के लिए। और इस वाले रूम में झाड़ू लगाना है, दैट्स इट। और वो बालकनी का दरवाज़ा खोल दूँगी, पहले इसमें से खोलती थी इस वाले रूम से, अब इसमें खोलूँगी। और कपड़े जो है ना अंदर ही सूख रहे हैं। और अब बारी आती है मेरे प्लांटों को जो है पानी देने का, क्योंकि मैं सारे काम से फ्री हो गई, खाना भी खा लिया और बच्चे को भी नहला दिया, खुद भी नहा धो के रेडी हो गई, लंच भी बना दिया। तो सारे जब काम से निपट जाती हूँ ना तो बाकी जो छोटे छोटे काम बचे होते हैं ना उसको करूँगी। और ये देखिए कितना खूबसूरत वो लग रहा है प्लांटर। मैंने वहाँ पे जानबूझ के रियल प्लांट नहीं लगाया, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। रियल प्लांट जो है ना
सूख रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, उनकी हालत कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो अगर एक भी प्लांट ख़राब हो रहे हैं ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है। तो इसीलिए मुझे अंदर लगाना था, तो इसीलिए मैंने आर्टिफिशियल उसमें फ़िक्स कर दिया है। ये भी क्लीन कर दिया है, ये भी सब क्लीन कर दिया है। कपड़े आपको अभी दरवाज़ों पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि बालकनी जो है ना बहुत ज़्यादा छोटी है और सारे कपड़े, जब ज़्यादा कपड़े धुल जाते हैं ना तो सुखाने को स्पेस नहीं होता है। और अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और मैं बालकनी साफ़ करने जा रही हूँ। और अभी मशीन में बहुत सारे कपड़े हैं, रात के कपड़े अभी जो मैंने कल धुले थे वो अभी तक कपड़े सूखे नहीं हैं, तो फिर से मैंने कपड़े धो दिए हैं और ऐसे दरवाज़ों पर डाल के सुखा रही हूँ। जब जैसे ही सूख जाते हैं ना फोल्ड कर करके इनको इनकी जगह पे रख देती हूँ। तो चलो मैं सफाई कर लूँ, बालकनी साफ़ कर लूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और हो सकता है कि मेरे इस तरीके का जो काम काज है आप सब लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और अगर थोड़ा सा भी मोटिवेशन अगर मिलता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि घर के काम काज के साथ, खाने पीने के साथ, बच्चों के केयर करने के साथ आप अपने आप को भी मेंटेन रख सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में।